जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 13 खारजी जहान्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरोहा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों की मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितरल ख्वारिज और दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्बाब तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां योम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म की दलेराना जद्दोजहद ने मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाई। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 148वें योम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बच्चों ने सरफराज बुगटी को फूल पेश किए। तकरीब में सूबाई वज़रा, आला सिविल और उसके हुक्काम, क़बायली उमायदीन की शिरकत। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के योम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। कायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। इनके विजन आज़म और इस्तेक़लाल से मुसलमानान बरसग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद आज़म ने पाकिस्तान का मुक़दमा निहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और खुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, हम कायद की बसीरत, गैर मतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल आज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया। कायद के जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बाबाए कौम ने अंतर कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा असूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। ISPR का पैगाम, चारों वज़राए आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील। कहा, जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं। बरतानिया के वेस्टमिनिस्टर एबे में शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन के बच्चों के हमरा तकरीब में शिरकत। व्हाइट हाउस को खूबसूरती से सजाया गया। सदर बाइडन का क्रिसमस पर इत्तेहाद का पैगाम। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। मसीही बरादरी की पाकिस्तान बनने से आज तक नुमायाँ खिदमात हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाए।
अक़लियतें खुद को इस मुल्क का बावक़ा शहरी समझें। गजा में कत्ल और गारत गिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। गजा में जंग बंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। क्रिसमस पर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए जोर डालना चाहिए। वज़ीर आज़म का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने केक भी काटा। बच्चों ने वज़ीर आज़म के हमरा तस्वीर भी बनवाई। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बिरादरी का तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बिरादरी की जानिब से तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बिरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, रियासत माँ की तरह है, वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती है। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल सांता क्लॉज बन गए। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। जर्मन काउंसिल खाना खूबसूरती से सजा दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी को मुनफरिद अंदाज से मुबारकबाद। जिंगल बेल्स की धुन पर तबला बजाकर क्रिसमस की मुबारकबाद की वीडियो जारी करती। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की करे मुल्क में, इसीलिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात होते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ और फंडिंग है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से हल निकलता है तो ये खुशाइंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना है। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। हुकूमत माशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से मासरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पारा चिनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पारा चिनार में अद्वियात की फ्राहमी, मरीजों की मुंतकिली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस। 500 किलो अद्वियात आज पारा चिनार पहुँचाई गईं। 4 मरीजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है, दुख और मुसीबत की घड़ी में पारा चिनार के अवाम के साथ खड़े हैं। और काज़ाकिस्तान में अज़रबैजान का त्यारा गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज में मजमूई तौर पर 72 अफराद सवार थे। हादसे में 14 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हुकाम की तस्दीक, त्यारा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से चिंदिया जा रहा था। मुसाफिर त्यारा धुंध के बायस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान काज़ाकिस्तान के शहर अख्ताउ के करीब हादसे का शिकार हुआ। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का है। मुल्क का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। करम में जब कत्ल व गारत गिरी हुई थी तो उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। यकीन है तहरीक इंसाफ से बातचीत में ऐसा हल निकलेगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। वज़ीर आज़म पुरअज़्म।
मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुम्मीद हूँ। समझते हैं कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास इब्तदाई और गैर रस्मी था। मुज़ाकरात के अगले दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। कोशिश करनी चाहिए कि सारे मसाइल का हल ज़रूर निकल आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। EU या UK या US अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश जाहिर कर रहा है, तो दैट्स सर्टनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एंड परमिट्स कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है। उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे? बानी पीटीआई के दौर में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए, अब मिलिट्री ट्रायल को हराम करार दिया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह बयान आ चुका है। GSP प्लस के हवाले से दोहरा मेयाद नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अखिल मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की दानाई, दूरंदेशी और मुल्क के लिए खिदमत हमारे लिए मशअल राह हैं। नवाज शरीफ का सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमत पर हमेशा नाज रहेगा। इसराइली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। पनाहगाहों, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमले, 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज जख्मी। जबालिया कैंप के अस्पताल पर बमबारी, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज बैतुल्लाहिया में इंडोनेशिया अस्पताल के मरीजों को इमारत खाली करने पर मजबूर करने लगी। रफा और देर अल बलाह में ड्रोन हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,338 हो गई। 1,07,764 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास की गज़ा में जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फौज ने 2 अफसरों और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल की जानिब से हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के इतराफ़ की मज़म्मत। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। इसराइल ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया। इसराइल ने पहली बार घिनौने जुर्म की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। ईरानी सफ़ीर के ख़त का मतन, इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ़ किया था।